हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स, योर वन स्टॉप नवोदय विद्यालय इंफॉर्मेशन सेंटर। दोस्तों, कल एक वीडियो बनाया था नवोदय विद्यालय क्लास 11th के लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो मांगे जाते हैं वहाँ के जो फॉर्म मिलता है उसमें। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि आखिर उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट पूछे गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो उसका क्या उपाय है। ये पूरी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक डॉक्यूमेंट का नाम लेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे कि कहाँ से बनेगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे बनवा लीजिएगा। अगर आपका नहीं बन पाता है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और मैं हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिला फर्रुखाबाद का पूर्व छात्र। लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रियल एंड ऑथेंटिक अपडेट के लिए हमेशा सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसका नोटिफिकेशन जो है वो ऑल पे रखिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसा वीडियो आ सकता है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनका जो रिजल्ट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर आएगा। वो पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिर उसमें अपना नाम चेक करना पड़ेगा। पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे और अपना नाम डालेंगे। अगर आपका नाम होगा तो बिल्कुल उसमें नाम ज़रूर आएगा अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा। वो पूरी लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की होती है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में जब जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा, तो आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। वैसे तो मैं कल बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ये पूरा एक्सप्लेन्ड वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास सभी के पास होता है। इंडिया में हर किसी के पास है इस समय आधार कार्ड। आधार कार्ड पहला वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों, आधार कार्ड भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। कहने का मतलब ये है, आधार कार्ड में कोई त्रुटि ना हो, आपका नाम गलत नहीं होना चाहिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में है, क्लास 10 की मार्कशीट में है, वही आधार कार्ड में भी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। जो आपने एड्रेस भरा हुआ है वही एड्रेस आपका, अगर आधार जैसे आपने क्लास 10th कहाँ से किया था, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ये दोनों चीज़ें जो है अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो आपका रियल एड्रेस होना चाहिए जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अब दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो है क्लास 10th की मार्कशीट। क्लास 10th की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट नहीं है, कल एक कमेंट आया था कि सर मेरे पास क्लास 10th की मार्कशीट अभी आई नहीं है। अगर आपके पास अभी मार्कशीट नहीं आई है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इंटरनेट की कॉपी डाउनलोड कर लीजिए और उसको जहाँ से आपने क्लास 10th किया है वहाँ पर जाकर उसको वेरीफाई करा लीजिए। जो प्रिंसिपल सर हैं उनकी मोहर लगा के आपके कॉलेज की मोहर लग जाएगी और वो वेरीफाई हो जाएगी। उसको आप जमा करेंगे काउंसलिंग के टाइम जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, और उस समय आप ये बोलेंगे वहाँ पर कि मेरी जो मार्कशीट है वो अभी आई नहीं है, और जैसे ही आएगी वैसे ही आपको प्रेजेंट कर दी जाएगी, तो जो है आपको छूट मिल जाएगी वहाँ पे। तो अगर जिसके पास मार्कशीट नहीं है वो ये चीज़ कर सकता है, अपनी इंटरनेट की कॉपी अटेस्ट करके जमा करवा सकता है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी, जिसको हम एसएलसी भी बोल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन्स ले लिए हैं क्लास 11th में। अब अगर उनका सिलेक्शन होता है, ये भी कमेंट मेरे पे बहुत आया है, अब अगर उनका सिलेक्शन होता है तो आगे का प्रोसीजर क्या है, कैसे वो अपना टीसी जमा करेंगे वहाँ पर नवोदय में। तो ये भाई रिक्वेस्ट पे हो सकता है, क्योंकि क्लास 10th की टीसी दोबारा तो बनेगी नहीं। कोई भी कॉलेज एक बार ही टीसी देता है, आपको दोबारा नहीं दे सकता। तो जहाँ पर आपने क्लास 11th में जमा की होगी वहाँ पर आप बताएंगे अपनी कंडीशंस कि भाई मेरी सिचुएशन ये है और इस तरीके से हम जो है अपना करना चाहते हैं, हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो वो लोग आपकी जमा की हुई टीसी को दे सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सर्टिफिकेट पर, और ये सर्टिफिकेट है आपका रेजिडेंस यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एक सवाल कल आया था कि डोमिसाइल और रेजिडेंस क्या एक ही होता है? बिल्कुल एक ही होता है। रेजिडेंस और डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ही होता है और वो आप बनवाएंगे सेंट्रल लेवल का। नवोदय में अब सेंट्रल लेवल का बनने लगा है, ज़रूरत पड़ती है नवोदय में, क्योंकि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट जो है नवोदय में जमा होता है।
तो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। सबसे अंत में बताऊंगा कि ये सब सर्टिफिकेट अगर किसी के पास नहीं है तो बनेंगे कहाँ से, ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो बने रहिएगा बिल्कुल वीडियो में एंड तक। दोस्तों अगला है सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है उन लोगों के लिए जो किसी भी आरक्षित वर्ग यानी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। ओबीसी, एसटी और एससी इन लोगों को बिल्कुल जो है आपको जमा करना पड़ेगा अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में से हैं। दोस्तों फीस को लेकर भी कमेंट आता है कि फीस किन से पड़ती है, तो फीस के लिए मैं क्लियर कर देता हूं कि फीस जो है केवल जनरल और ओबीसी बॉयज़ से पड़ती है, वो भी उनसे जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं होता है। अगर किसी के पास बीपीएल कार्ड है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, और जिसके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में होते हैं जनरल और ओबीसी में उनसे 1500 रुपये पड़ते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं उनसे 600 रुपये पड़ते हैं। दोस्तों हम किस सर्टिफिकेट पे थे? कास्ट सर्टिफिकेट पे। कास्ट सर्टिफिकेट भी ओबीसी, एसटी और एससी वालों को बनवाना पड़ेगा। अब आते हैं अगला सर्टिफिकेट जिसको हम कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट माइनॉरिटी के लिए होता है। अगर आप किसी भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कंडीशन में हैं, आप माइनॉरिटी में हैं, आप बिलोंग करते हैं किसी माइनॉरिटी समुदाय से, तो आप जो है इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, वो नेसेसरी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ नेसेसरी। दोस्तों सबसे लास्ट में है आपका डिसेबिलिटी और मेडिकल सर्टिफिकेट। ये बहुत ज़रूरी है आपका। अगर कोई भी बच्चा डिसेबल है, मान लो हैंडीकैप है वो किसी भी चीज़ में, तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। सीएमओ द्वारा जो जारी किया जाता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो जो विकलांग होगा उसके पास होगा। अगर विकलांग नहीं है तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट। आप ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट हम कहाँ से बनवाएंगे? तो दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आप अपने जिला अस्पताल में, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर आपका अस्पताल होता है, जिला अस्पताल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आप बोलेंगे कि हमको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप बिल्कुल वहाँ पर जाकर अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वहाँ पर हर विभाग होता है, आपकी पूरी जाँच होगी, कुछ पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन आपका अच्छा सा एक सर्टिफिकेट बन जाएगा। दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट सिर्फ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ही अथॉरिटी द्वारा जारी किया होना चाहिए। बाकी आप अगर किसी प्राइवेट से बनवाते हैं तो वहाँ पर वो मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक एक करके आप जो है नोट कर लीजिएगा। और बनेंगे कहाँ से? किसी के पास अगर किसी को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर उनका रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो बनेगा कहाँ से? ये सबसे बड़ा सवाल है। कल भी पूछा गया था सर हम ये कहाँ से बनवाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप बनवाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर से। आप अपना आधार कार्ड लेके चले जाइए, अपने पापा का आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड लेके चले जाइए, और किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से आप सीएससी से इस चीज़ को बनवा सकते हैं। 7 दिन का टाइम लगता है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। बस उनको ये बोलना है कि ये हमको चाहिए, उस लेवल के जो सेंट्रल लेवल के बनते हैं उस लेवल की ये चाहिए। दोस्तों आई थिंक कि ये वीडियो देखने के बाद अब आपके वो सवाल खत्म हो गए होंगे जो बहुत बार कमेंट्स में पूछे जाते हैं और जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि वीडियो में कोई भी पॉइंट ऐसा होता है जो आप मिस कर देते हैं, फिर वही चीज़ आप कमेंट में पूछते हैं। तो एक बार अगर वीडियो फुल देख लेंगे तो ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और अगर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वो भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप नोट करके अच्छे से समझ लीजिएगा, और भी अगर कोई क्वेरी बचती है तो उन सब चीज़ों के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।